शिव जी का जो वास्तविक रूप है रुद्र का, इस रूप में शिव जी ना किसी से बात करते हैं, ना किसी से संबंध रखते हैं। वो अपने ज्ञान को भी नहीं बांटते। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसे कैसे चलेगा, क्योंकि सृष्टि के कल्याण के लिए ज्ञान तो ज़रूरी है। इसमें ब्रह्मा जी सोचते हैं कि क्यों ना हम आदि पराशक्ति से मदद ली जाए, क्योंकि रुद्र से तो सब डरते हैं, उनसे बात करने की किसी की हिम्मत भी नहीं होती। अब शिव शक्ति तो एक ही है, बस फर्क इतना है कि आदि पराशक्ति थोड़ी प्रेमल है क्योंकि वो माँ है। तो ब्रह्मा जी जाते हैं दक्ष और प्रसूति के पास और कहते हैं कि आप आदि पराशक्ति की तपस्या कीजिए और वरदान में ये मांगिए कि आप मेरी पुत्री बनकर जन्म लीजिए। तो ऐसा ही होता है और माता सती का जन्म होता है। फिर उसके बाद जो भी प्रेम कहानी है कि कैसे माता सती शिव जी की तपस्या करती है और कहती हैं कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए, ये सारी कहानी सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि पहले से ही ये दोनों एक ही है। वास्तविक कारण ये है कि देवताओं को रुद्र से ज्ञान चाहिए था। तो होता यह है कि विवाह के पश्चात माता सती जाती है रुद्र के पास और उनसे कहती हैं कि आपके पास जितना भी ज्ञान है वो मुझे चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, माता सती और रुद्र ये दोनों एक ही है, शिव शक्ति तो एक ही है। अब इस सिचुएशन में ऐसा हुआ कि शिवजी खुद को ही ज्ञान सुना रहे हैं, रुद्र खुद को ही ज्ञान सुना रहे हैं। इसी वजह से रुद्र तैयार हो जाते हैं। उसके बाद जो शिव शक्ति में वार्तालाप होता है उसे शिव शक्ति संवाद कहा गया। और इस वार्तालाप को जो आजू बाजू पशु पक्षी थे ये सब सुन लेते हैं और उसके बाद ये पशु पक्षी ऋषियों को, देवताओं को वो ज्ञान सुनाते हैं। तो इस तरह से वेद, विद्या, ज्ञान, मंत्र, यज्ञ, अस्त्र शस्त्र, इन सभी चीज़ों का ज्ञान लोगों के पास पहुंचता है। ये जो कहानी है कि शिव शक्ति तो पहले से ही एक थे और बाद में इनका विवाह हो जाता है, देखिए ये एक रूपक है, मेटाफर है कि विवाह उन्हीं लोगों का सफल होता है जिसमें पति पत्नी का व्यक्तिगत चयन एक हो। जिस तरह से शिव शक्ति का शरीर एक ही है, दिमाग भी एक ही है, सोच भी एक ही है। अब पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों के व्यक्तिगत चयन अलग अलग होते हैं। अब इस आत्मलिंग को ध्यान से देखिए, ये वही आत्मलिंग है जिसको शिवजी ने रावण को दिया था। ये भी एक शिवलिंग है, परंतु ये बाकी शिवलिंग से इतना अलग क्यों दिखता है? सबसे पहले संपूर्ण कहानी जान लेते हैं। एक बार रावण शिवजी की तपस्या करता है और वरदान में ये मांगता है कि आप मेरे साथ लंका चलिए। तो शिवजी कहते हैं कि ठीक है, तुम ये आत्मलिंग जहाँ भी रखोगे मैं वहाँ पर बस जाऊँगा। अब माता पार्वती चिंतित हो जाते हैं कि अगर शिवजी लंका में बस जाएंगे तो ये तो अनर्थ हो जाएगा। इसी वजह से माता पार्वती गणेश जी की मदद लेकर रावण को रोकते हैं। अब वो कैसे, वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी एक ग्वाला का रूप लेकर रावण के मार्ग में आते हैं और वो ग्वाला आते और उनके पास कुछ खाना था और जल था। अब गणेश जी यानी कि वो ग्वाला रावण से पूछते हैं कि कुछ खाएंगे, भोजन करेंगे। अब रावण सोच ही रहा था कि क्या करूँ, या आत्मलिंग कहाँ रखूँ। तब तक गणेश जी वो भोजन समाप्त कर देते हैं। अब रावण को गुस्सा आ जाता है कि ये क्या किया, मुझे सोचने तो देते। तब गणेश जी कहते हैं कि मेरे पास जल है, जल पिएंगे। तब रावण कहता है ठीक है, सबसे पहले इस आत्मलिंग को तुम्हारे पास रखो और इसको रखना मत, ठीक है। तो गणेश जी यानी कि वो ग्वाला आत्मलिंग को लेते हैं और रावण वो जल पीने लगता है। अब ये जल साधारण नहीं था, समझाता हूँ। जल पीने के बाद रावण को मूत्र विसर्जन करने जाना था। अब रावण कहते हैं कि तुम यहीं पर रखो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। तब गणेश जी यानी कि ग्वाला कहते हैं कि मुझे भी जाना है, मुझे देर हो रही है, जल्दी आइए वरना मैं आत्मलिंग नीचे धरती पे रख दूंगा। अब रावण भागते हुए जाता है, परंतु वो जादुई पानी था, इसी वजह से रावण का काम समाप्त हो ही नहीं रहा था। अब बहुत देर हो जाती है और गणेश जी उस आत्मलिंग को धरती पे रख देते हैं और शिव जी वहीं पर बस जाते हैं। जिस जगह पर ये आत्मलिंग रखा गया उस जगह की लोकेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। अब सवाल पे आते हैं कि अगर ये शिवलिंग ही है तो
अन्य शिवलिंग से ये अलग क्यों, विस्तार से समझाता हूँ। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि शिवलिंग पे कुमकुम नहीं लगाते क्योंकि शिव जी तो वैरागी है वगैरह। परंतु भारत में हर 100 किलोमीटर बाद प्रथाएं बदल जाती है। हमारे यहाँ पे इस जगह पर अष्टगंध लगाया जाता है, फिर इस जगह पर भी अष्टगंध लगाया जाता है, और यहाँ पे हल्दी कुमकुम लगाया जाता है और ऊपर भस्म। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ये मान्यता है कि शिवलिंग का ये वाला जो हिस्सा है ये गणेश जी है, फिर ये वाला हिस्सा कार्तिकेय जी, फिर ये वाला हिस्सा गौरी जी यानी कि माता पार्वती, और उसका ऊपर वाला हिस्सा शिव जी है। अब ये भी एक रूपक ही है, मेटाफर ही है। अब देखिए, जब हम शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो सबसे पहले दूध कहाँ पर गिरता है? शिव जी पर। फिर ये दूध जाता है माता पार्वती के पास, और फिर माता पार्वती इस दूध को मार्ग दिखाती है और ये दूध जाता है गणेश जी और कार्तिकेय जी के पास, और कार्तिकेय जी और गणेश जी इसको आगे ढकेलते हैं। शिवलिंग असल में एक सफल परिवार को दर्शाता है। समझाता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले जब दूध शिवलिंग पर गिरता है तो वो सबसे पहले शिव जी पे गिरता है, यानी कि यहाँ पर एक जिम्मेदार पिता प्रॉब्लम्स को ले रहे हैं, अपने सिर पर उठा रहे हैं। फिर उस दूध को माता पार्वती मार्ग दिखाती है, यानी कि यहाँ पर पत्नी यानी कि एक माता उस दूध को यानी कि परिवार को मार्ग दिखा रही है कि क्या सही है क्या गलत। फिर जो बच्चे हैं उस प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है ये सीख रहे हैं अपने माता पिता से, और साथ ही वो अपना भी दिमाग लगा रहे हैं क्योंकि उस दूध को गणेश जी और कार्तिकेय जी भी ढकेल रहे हैं ना। अब ये जो आत्मलिंग और रावण की ये जो कहानी है, इसमें भी माता पार्वती अपने परिवार को मार्ग दिखा रही है, और इसमें उन्होंने गणेश जी की सहायता ली। शैव परंपरा में ऐसी कई सारी कहानियां हैं जिसमें आदि पराशक्ति रुद्र को सही मार्ग दिखा रही है। एक और कहानी है माता शक्ति की। ये अन्नपूर्णा माता की कहानी है। इसमें होता यह है कि माता पार्वती शिव जी से कहती हैं कि क्या आप हमेशा तपस्या करते रहते हैं? आप तो महादेव है, आपको तो ठीक है, परंतु आपके भक्तों का क्या? उनको तो आपकी सहायता की ज़रूरत है, उनको तो भूख लगती है। भूख यानी कि जीवन जीने के लिए जो जो चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे अगर कोई मुसीबत आए तो उस समस्या का हल की भूख, फिर ज्ञान की भूख, फिर दुख मिटाने की भूख, और अन्न की भूख, यानी कि बाकी सभी चीज़ों की भूख। तब शिव जी कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन भक्तों से कह दो कि आप भी संसार को त्याग दो, इस जीवन में कुछ नहीं रखा। अब माता पार्वती शिव जी को सबक सिखाने का सोचते हैं, तो वो क्या करते हैं, शिव जी को छोड़कर चली जाती है। अब कुछ ही क्षण बाद शिव जी को बेचैनी महसूस होती है कि हो क्या रहा है। वो अपनी आंखें खोलते हैं और अपने आजू बाजू देखते हैं कि जीवन का अस्तित्व मिट रहा है, सभी जगह पर दुख ही दुख है, भूख ही भूख है। शिव जी को समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। कैसे न कैसे करके वो वहाँ से चले जाते हैं और माता पार्वती को ढूंढने लगते हैं। अब शिव जी को माता पार्वती मिल जाती है। तब वो अन्नपूर्णा माता का रूप लेकर लोगों को अन्न परोस रही थी, भोजन परोस रही थी। जब शिव जी अन्नपूर्णा माता को देखते हैं तब उनको चारों तरफ सिर्फ सुख, संतुष्टि और आनंद दिखाई देता है। तब शिव जी को एहसास होता है कि दुख का हल त्याग नहीं है। अगर संसार में सुख लाना है तो बदलाव लाना पड़ेगा। ये मैसेज वास्तविक में हमारे लिए है कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको लगता है कि इससे मैं संसार में बदलाव ला सकता हूँ, तो वो आपकी शक्तियाँ हैं। रुकिए मत, उन शक्तियों का इस्तेमाल कीजिए। तब शिवजी माता पार्वती से क्षमा मांगते हैं और तब से शिवजी उनके सभी भक्तों की सहायता करते हैं। अब इस कहानी में एक और छोटी सी कहानी है। इसमें होता यह है कि हमेशा की तरह शिवजी अपने भक्तों की मदद कर रहे थे, और उसमें एक भक्त आकर शिवजी से पूछते हैं कि आप हमेशा सुखी कैसे रहते हैं, खुश कैसे रहते हैं। तब शिवजी उत्तर देते हैं कि मुझे कभी किसी चीज़ की इच्छा नहीं होती, इसलिए मैं सुखी हूँ। तब भक्त शिवजी से पूछते हैं कि ऐसी मनस्थिति बनाने के बाद आपको कैसा महसूस होता है। तब शिवजी क्या करते हैं, भांग को लेते हैं और कहते हैं कि ये खा लो, इसको खाने के बाद आपको जैसे महसूस होगा वैसे ही मुझे भी महसूस होता है, परंतु सिर्फ फ़र्क ये है कि मुझे ये भांग खाना नहीं पड़ता।
तब से शिव जी के महाप्रसाद में भांग मिलाई जाती है। यानी कि भांग इसलिए मिलाई जाती है ताकि भक्तों को एक ट्रेलर मिल सके कि अगर हम इच्छाओं को त्याग देंगे तो आपको कैसा महसूस होगा। यानी कि शिव जी भांग नहीं लेते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भांग तो हमारे लिए है। परंतु ये जो कोई इच्छा ना रखना, संसार को त्याग देना, ये माता पार्वती को पसंद नहीं। इसी वजह से जो लोग गौरी शंकर की पूजा करते हैं, अब दो प्रकार के लोग होते हैं, जो सिर्फ शिव जी की भक्ति करते हैं, दूसरे प्रकार के लोग जो गौरी शंकर की भक्ति करते हैं। वे लोग कभी भी भांग नहीं पीते या फिर नहीं खाते, क्योंकि वे लोग ऐसा सोचते हैं कि दुख का हल त्याग नहीं है। अब आदि पराशक्ति की एक और कहानी है। इसमें होता यह है कि एक बार आदि पराशक्ति हंस का रूप लेकर 3 सुनहरे अंडों को देती है और उन अंडों से ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का जन्म होता है। अब आदि पराशक्ति सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाती है और कहती हैं कि इस संसार में जीवन की शुरुआत करने के लिए हमें विवाह करना होगा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं, आप मेरी माता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर आदि पराशक्ति विष्णु जी के पास जाती है, वो भी मना करते हैं। फिर वो शिव जी के पास जाते हैं। फिर शिव जी ये कहते हैं कि ठीक है, मैं विवाह कर लूँगा, परंतु उसके बदले मुझे आपकी तीसरी आँख चाहिए। यानी कि जो शिव जी के पास जो तीसरी आँख है ना, वो आदि पराशक्ति की है। तो आदि पराशक्ति मान जाती है और वो अपनी तीसरी आँख शिव जी को दे देती है। जैसे ही शिव जी उस तीसरी आँख को लगाते हैं और वो अपनी आँख को खोलते हैं, तब उस आँख से अग्नि निकलती है और उस अग्नि से आदि पराशक्ति भस्म हो जाती है। अब ब्रह्मा और विष्णु रोने लगते हैं कि माता का अंत हो गया, अब क्या होगा। तब शिव जी अपनी शक्तियों से जो आदि पराशक्ति की राख है, उससे सरस्वती माता, लक्ष्मी माता और पार्वती माता और जितने भी सभी स्त्रियां हैं, देवियां हैं, उनका निर्माण करते हैं। देखिए, ये कहानी भी रूपक है, एक मेटाफर है कि लोग क्या करते हैं, देवी को प्रसन्न के लिए ये पूजा, वो पूजा, ये यज्ञ। इस कहानी से हमें ये समझाया गया है कि हर स्त्री एक ही है और वो आदि माया शक्ति ही है। ये पूजा करना, भक्ति करना ठीक है, परंतु अगर आपको सही में आदि माया शक्ति को, आदि पराशक्ति को प्रसन्न करना है, तो जो आपकी घर की स्त्री है, वो माता हो गई, बहन हो गई, पत्नी हो गई, इनको सुखी रखो। अगर ये सुखी है तो अपने आप माता शक्ति प्रसन्न हो जाएगी और आपको आशीर्वाद दे देगी। अब आदि पराशक्ति आप पे प्रसन्न है तो इसका मतलब सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, पार्वती माता और जितने भी माताएं हैं, देवियां हैं, ये सभी लोगों का आशीर्वाद आप पर होगा। सिर्फ आपको क्या करना है, अपने घर की स्त्री को सुखी रखना है। अब एक और कहानी है, इसमें पृथ्वी पे जीवन की शुरुआत कैसे हुई ये समझाया गया है। इस कहानी के अनुसार पहले पृथ्वी पे कुछ नहीं था, सिर्फ बर्फ हुआ करती थी, हिमालय के भांति। तो होता यह है कि पृथ्वी पर कुछ नहीं था, सिर्फ शिव जी रहते थे और वो तपस्या करते थे। तब पर्वत से पार्वती का जन्म होता है और वो जाती है शिव जी के पास उनको जगाने की, जीवन की शुरुआत करनी है। अब माता पार्वती शिव जी की तपस्या भंग करती है, इसी वजह से शिव जी गलती से अपनी तीसरी आँख खोल देते हैं और तीसरी आँख से ये जो बर्फ है वो पिघल जाती है और वो पानी में बदल जाता है और उस पानी से जीवन की शुरुआत होती है। आपने शिव शक्ति की कहानियाँ तो जान ली, अब गणेश जी की कई अनसुनी कहानियाँ हैं, वो जान लीजिए। अगर आपको जानना है तो स्क्रीन पे यहाँ पर एक वीडियो आएगा, क्लिक करके देख लीजिए। ओम गौरी शंकराय नमः। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।